हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक, नए अध्याय की, जो कि टॉपिक रहेगा हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? देखिए, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा या जिसके अंडर में कि हर टाइप के बच्चे इकट्ठे पढ़ सकें, एक साथ पढ़ाई कर सकें, चाहे वो मंद बुद्धि का हो, चाहे वो तेज बुद्धि का हो, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे वो बाल अपराधी बच्चा हो। मतलब हर एक टाइप के बच्चे अगर है ना, डिसेबल्ड बच्चे भी और सामान्य बच्चे भी एक साथ जो मिलकर पढ़ सके, उसे बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा। अब डेफिनेशन पे आते हैं। समावेशी शिक्षा एक ही छत के भीतर विकलांग और अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करने की दिशा में एक दृष्टिकोण है। मतलब एक साथ पढ़ाने का जो दृष्टिकोण है ना, वो समावेशी शिक्षा ही है। ये सभी छात्रों को एक कक्षा और समुदाय के एक साथ लाता है, चाहे उनका सामर्थ्य या कमजोरियां किसी भी क्षेत्र में हो। यह सभी की क्षमताओं को अधिकतम करने का प्रयास करता है। मतलब क्या है, मिलजुल के अगर पढ़ते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मतलब सबको एक छत के नीचे एक साथ पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है ना, वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्यों है? पृथक्करण प्रकृति के नियम के विपरीत है। मतलब जो ये क्या है कि जो डिफरेंट उसमें बांट रखे बच्चे कि स्पेशल बच्चे जो है स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी, सामान्य बच्चों को अलग एजुकेशन दी जाएगी, तो उनके विपरीत प्रकृति का नियम, ठीक है ना, उनको सबको इकट्ठा करना उनका नियम है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए, मतलब शिक्षा के जो यूनिवर्लाइजेशन ऑफ एजुकेशन को अचीव करने का जो मेन मोटो है, वो किसका है? समावेशी शिक्षा का। शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास और अनेकता में एकता बनाने के लिए प्रयास करना। मतलब क्या है कि डिफरेंट जगह से बच्चे आएंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुभाषिकता वाले बच्चे आएंगे, ये सभी प्रकार के बच्चे आएंगे। मतलब जो अयोग्यता वाले बच्चे हैं, वो सामान्य बच्चों को देखकर मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। ओके, समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं? छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर हैं, एंड व्यक्तिगत भिन्नता को समस्या के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। सभी बच्चे एक साथ रहकर सीख सकते हैं। अब बात आते हैं कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बिना शर्त सभी बच्चों को नियमित कक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। मतलब बिना शर्त के हर एक नियमित रूप से कक्षाओं को क्या करना चाहिए? अटेंड करना चाहिए। बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं, इसकी अपेक्षा उस पर ध्यान देना चाहिए जो बच्चे कर रहे हैं। मतलब इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चे क्या कर सकते हैं और बच्चे को क्या करना चाहिए, बल्कि उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उसी को ही आगे बढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं के अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों को का विकास करना है। यह छात्रों के आत्मनिर्भरता पर निर्भर करता है। यह सामाजिक समानता बनाए रखता है, नई चुनौतियों के लिए क्या करती है? तैयार करती है। चलिए, भारत में समावेशी शिक्षा कब आई थी? देखो, 1974 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा आई थी। 1974 में कौन सी शिक्षा आई थी? एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा मतलब इकट्ठे होकर जो शिक्षा प्राप्त करना। कब स्टार्ट हुआ था? 1974 में। 1985 में जिला शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 1995 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 में आया था, और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। तो ये डेट आप याद रख लेना है कि बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा 1974 में, जिला शिक्षा कार्यक्रम 1985 में, 1986 में एनईपी आई थी, दूसरी एनईपी विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में, और सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 में, और 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में मोदी जी ने क्या रखा था? जो विकलांग बच्चे थे उनको विकलांग नहीं बोलेंगे, अब हम उन्हें दिव्यांग बोलेंगे, ठीक है। नया नाम दिया था उनको, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू हुआ था। ओके, भारत सरकार ने 2005 में सभी स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल बनाने का फैसला किया था 2020 तक। मतलब 2005 में जो अनसीएफ 2005 आया था, उस टाइम पे भारत सरकार ने सभी स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल, मतलब जो अयोग्य बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके अनुकूल बनाने का फैसला किया था। वो उनका जो टारगेट था 2020 तक था। क्लियर?
एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच में अंतर क्या है? देखिए, एकीकृत शिक्षा क्या होती है? इसमें विकलांग बच्चों को मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना नियमित स्कूल प्रवेश दिया जाता है। और इंडिविजुअल शिक्षा जो होती है वो क्या है? इसमें विकलांग बच्चों को आवश्यक प्रावधान के साथ नियमित स्कूल प्रवेश दिया जाता है। विकलांग बच्चों को मौजूदा प्रणाली, जो उस टाइम पे प्रणाली है, को संशोधित किए बिना संशोधित किए ही क्या कर लिया जाता है? बच्चों को प्रवेश दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? आवश्यक प्रावधान के साथ नियमित प्रवेश दिया जाता है। यह संकीर्ण अवधारणा है। इसमें क्या होता है कि जो विकलांग बच्चे हैं ना, विकलांग बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाता है। क्या होता है कि 1974 में जो एकीकरण शिक्षा आई थी, उसमें क्या किया गया था कि स्पेशल स्कूल लागू कर दिए गए थे कि डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको, जो अंधे बच्चे हैं उनको एक अलग पढ़ाया जाएगा, बहरे बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाया जाएगा। मतलब जिनमें डिफरेंट डिसेबिलिटी, उनको डिफरेंट तरीके से इकट्ठा किया गया। लेकिन ये एक संकीर्ण अवधारणा है। लेकिन जो व्यापक समावेशी शिक्षा है, ये एक व्यापक अवधारणा है। इसके दौरान बच्चों को हम इकट्ठा लेके आएंगे, सभी बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, तो उनको देख करके जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और उनको देख करके वो आगे बढ़ सकते हैं। ये एक व्यापक अवधारणा है। किसी औपचारिक योजना की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें औपचारिक योजना की आवश्यकता होती है। छात्रों को एकत्रित करने के अपने स्वयं के मापदंड होते हैं और छात्रों को शामिल करने के अपने स्वयं के मापदंड नहीं होते हैं। छात्र को अपर्याप्तता का प्रकाश डाला जाता है और इसमें क्या होता है कि छात्रों को कभी भी पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में अपर्याप्त महसूस नहीं करने दिया जाता, क्योंकि इन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या किया जाता है कि आप अंधे हो, आप यहाँ बैठे रहो, ठीक है, उनको एक आपसे चला नहीं जाता, आप मैदान में मत आओ, तो उनको क्या किया जाता था? एक संकोचित स्वभाव दिया जाता था। लेकिन अभी जो समावेशी शिक्षा है उसमें क्या किया जाता है कि हर एक टाइप के बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनको किसी भी एक्टिविटी के लिए रोक नहीं सकते। चलिए, जो जितनी भी सारी पॉजिटिव बातें ना, वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी? समावेशी शिक्षा के अंदर आ जाएंगी। चलिए, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए इसमें। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा, देखो, कक्षा में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण पद्धति का होना, सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान सुविधाएं होना, एक ही स्कूल में सामान्य विकलांग छात्रों का होना। तो एक ही स्कूल में सामान्य और विकलांग बच्चों का होना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा होता है। गरीबी से जूझ रहे छात्र के साथ व्यवहार करते समय स्कूल को क्या आवश्यक होना चाहिए? कौशल विकसित करने के लिए उन्हें उचित परीक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि आत्मविश्वास विकसित हो उसके। जो वेरी पॉजिटिव आंसर को हम क्या करेंगे? देखिए, एक टैग वर्ड बताती हूँ मैं, जहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो पॉजिटिव ही आंसर देना है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको नेगेटिव ही आंसर ढूंढना है आपको। ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, एक स्पेशल क्लास बनानी पड़ेगी कि आपका 8 से 10 क्वेश्चन टैग वर्ड से ही आपके सोल्व हो जाते हैं। पेडागोजी इतनी इजी होती है कि अगर आपने टैग वर्ड को भी कैच कर लिया ना, तो वहाँ से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, 2005 के में भारत सरकार ने सभी स्कूलों को कब तक विकलांग अनुकूलित करने का निर्णय लिया था? 2020 तक अनुकूलित करने का निर्णय ले लिया था। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे और ये छोटा सा टॉपिक था समावेशी शिक्षा। मुझे लगा कि आपको इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बताइएगा क्लासेस कैसी चल रही है और कमेंट जरूर करना मेरी क्लास में किस तरीके की क्लासेस हैं। शेयर करना, लाइक करना, और क्या फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।